Hello students, good afternoon. I hope you all are good. Today we are going to start a new chapter in geography, weather and climate, chapter number 9. So be ready with your textbook on page number 84 everyone. Hope you have completed all the previous exercises in your book, and if you have not completed, please do complete and start preparing for your exams. Chalo, let's begin weather and climate. In this chapter, we are going to learn about the different weather of the on the earth and the different climate which has been experienced on the earth. कौन कौन कैसा वेदर होता है, वेदर कैसे होता है और डिफरेंट क्लाइमेट्स कैसे होती है, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में जानने वाला है. So let's begin. On page number 84, you will able to see the one picture. There are four different pictures on one picture. First is a sunny day, मतलब जब sun होता है. Rainy day, cloudy day and windy day. Cloudy day मतलब पूरा cloud से भरा हुआ, and windy मतलब जब सूर से हवा चल रही हो. These are the four different, ये चार different weathers के pictures हैं. ये these are the four different weathers picture. ये weathers different किस तरह से change होता है इसके हैं. So let's start with our chapter now. Weather is defined as the atmospheric condition of a particular place at a particular time. एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसको हम वेदर कहते हैं. मतलब ये टाइम पे राजकोट में हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, कूल एटमॉस्फेयर है, तो हमारा वेदर क्या हुआ, विंटर्स, ठंडी का वेदर हुआ, तो इसको हम वेदर कहते हैं. The weather of a region stays the same only for a short period of time. It may change on a daily basis or during the day itself. वेदर होता है ना, कोई भी प्लेस का वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के टाइम पे वहां पे रहता है. वो एवरी डे या एवरी सम आवर्स के बाद वो चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल आज बहुत हमें ठंडी लग रही है, तो शायद ऐसा हो कि कल थोड़ी इससे भी ज्यादा हो या फिर थोड़ी इससे भी कम हो. तो ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहता है. Weather is an important part of our lives. Information on the report on likely weather condition or a region for the next few days is called a weather forecast. हमारी हमारी लाइफस्टाइल के लिए हमारा वेदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और हमें जब भी कहीं पे रेडियो पे, टेलीविजन पे, मोबाइल्स पे हमें वेदर की जो इंफॉर्मेशंस मिलती है उसको हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं. जो आगे वाला जो हमें बताती है कि इन फ्यूचर नेक्स्ट डेज में या इन फ्यू डेज में कैसा वेदर होने वाला है. कई बार हमें रेनी सीजन में पता चलता है ना कि 24 आवर्स में वो हैवी रेन होगा, ये वीक बहुत हैवी रेन होने वाला है, कि अब रेन खत्म हो गया है, कम होगा. ये सारे फोरकास्ट हमें वेदर फोरकास्ट में मिल सकते हैं. हमारे मोबाइल में भी सारे वेदर फोरकास्ट होते हैं. आपके पापा मम्मी के मोबाइल में भी आप देख सकते हो कि उसमें भी वेदर फोरकास्ट होते हैं. We can get forecast on television, radios and on internet. ये सब टेलीविजन में न्यूज में हमें फोरकास्ट मिलते हैं, रेडियो पे फोरकास्ट आते हैं, और इंटरनेट पे हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स में भी हम वेदर फोरकास्ट दे सकते हैं. Climate is a sum total of an average weather condition of a place over a long period of time. Climate मतलब वही वेदर का, जो भी वेदर है वो थोड़े लॉन्ग पीरियड के टाइम तक यहाँ उस एरिया में रहती है, उस पर्टिकुलर एरिया में रहती है, उसको पर्टिकुलर प्लेस पे रहती है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस है कि वेदर शॉर्ट पीरियड में के लिए होता है. मतलब आज वेदर बहुत ठंडा है, कल वेदर बहुत ही गर्म है, आज एकदम रेनी वेदर है. और क्लाइमेट मतलब वो पूरी सीजन का क्लाइमेट, मतलब दिस इज अ विंटर सीजन क्लाइमेट, दिस इज अ समर सीजन क्लाइमेट, वो एक लॉन्ग पीरियड तक रहता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. Climate affects the flora and fauna on a region. It also affects our choice of food, types of clothing and shelters. Climate है ना, वो फ्लोरा और फोना को अफेक्ट करता है, मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स की लाइफ को, और प्लांट्स. फ्लोरा एंड फोना मतलब एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स के लाइफ को भी अफेक्ट करता है. आपको पता है
कि ऑटम में सारे प्लांट्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं। ओके, विंटर्स होती है, विंटर्स और स्प्रिंग्स में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। समर्स में होती है तो पूरा प्लांट्स होते हैं वो ड्राई हो जाता है, तो इसको हम फ्लोरा कहते हैं। और फोना, एनिमल्स का भी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सीजन में वो बच्चे को बर्थ देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पर्टिकुलर सीजन में बच्चे को बर्थ देते हैं, तो उसको हम फ्लोरा फ्लोना कहते हैं। फ्लोरा एंड फोना जो क्लाइमेट के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। और हमारे ह्यूमन बींग्स में भी क्लाइमेट के हिसाब से हमारे क्लोथिंग में, हमारे शेल्टर में, फिर हमारे फूड में, उन सब में चेंजेस हो जाते हैं। गर्मी के टाइम पे हमें ज्यादातर सारी ठंडी चीजें, एकदम कोल्ड चीजें खाने का मन होता है। वैसे विंटर्स में हम सारी हॉट चीजें, हॉट सूप, हॉट मिल्क है, वो सब पीना ज्यादा पसंद करते हैं। ठंडियों में हमेशा हम जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं। और उसी तरह से गर्मी में, समर्स में हम ज्यादातर कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। रेनी सीजन में हमेशा हम रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास का यूज करते हैं। तो जो भी क्लाइमेट होता है वो हमारे ड्रेसिंग में, हमारे फूड में भी चेंजेस लाता रहता है। आई होप आपको वेदर एंड क्लाइमेट का जो डिफ्रेंशिएटिव वेदर होता है, जो एवरी डे या सम ऑफ द टाइम, या एक कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में दो तीन वेदर्स हो जाते हैं। सुबह में बहुत ठंडी होती है, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, शाम को बारिश आ जाती है, उसको हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट जो पूरी सीजन में रहता है, जैसे कि मॉनसून क्लाइमेट, विंटर क्लाइमेट, समर क्लाइमेट, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। आई होप यहाँ तक का फैक्टर, जो वेदर्स एंड क्लाइमेट के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गया है। अब हम ये चाहते हैं कि ये क्लाइमेट एंड वेदर्स चेंजेस किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं, उसके क्या फैक्ट, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ये फैक्ट क्लाइमेट्स एंड वेदर को। Factors affecting climate. There are many factors that decide the climate of a region. Some of the factors are as follows. Different factors हमारे climate and weathers को affect करते हैं. They are, first is latitude, then altitude, distance from the sea, presence of moisture in the air, directions of the winds. ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स है जो कोई भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वन बाय वन ये फैक्टर्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लैटिट्यूड्स की। ओके, द अर्थ इज हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन। As the earth is spherical in shape, with a bulge in the middle, the sun rays do not fall equally at all places. हमें ये तो पता है कि सन के रेज से, इसके हिसाब से हमें अर्थ के ऊपर हीट मिलती है। ओके, लेकिन आपको हमने पहले ही जाना है कि सन का जो अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। बल्ज इन द मिडल, मतलब मिडल के पास से बल्जी है और ऊपर से फ्लैट है, जैसे कि एक ऑरेंज होता है, राइट? ऑरेंज होता है, ऊपर से पूरा फ्लैट और साइड में से ऐसा बल्ज। इसीलिए सन का जो रेज होता है वो इक्वली अर्थ के ऊपर नहीं आता है। डिफरेंट फेज में डिफरेंट तरीके से सन की रेज आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का शेप उस तरह का है। The region closer to the equator are comparatively nearer to the sun and hence receive direct rays of the sun. ओके, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है कि इक्वेटर, सेंटर, 0 डिग्री से सेंटर ऑफ द अर्थ से जो इमेजिनरी लाइन जाती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर है जो अर्थ के एकदम सेंटर में है, उसको सनराइज डायरेक्टली मिलते हैं। और क्यों? क्योंकि इक्वेटर पाथ है वो सन से थोड़ा ज्यादा नजदीक है दूसरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कंपैरिजन में। ओके, तो जो इक्वेटर है जो सन से थोड़ा ज्यादा नजदीक है उसको ज्यादा हीट मिलती है। तो जो भी अर्थ का पोर्शन इक्वेटर के ऊपर है वहां पे सनरेज ज्यादा होगी, सन की हीट ज्यादा होगी। So these places are closer to the equator are warmer.
मतलब इक्वेटर सन के बहुत नजदीक है, इसलिए उसको सनरेज बहुत डायरेक्टली आती है, इसलिए उस वो एरिया है वो वार्म है, मतलब ज्यादा गर्म है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा है क्लियरली, अगर आप एकदम उसको जरा जूम करोगे ना तो होगा, जो इक्वेटर है ना उसके सन ज्यादा है, और ऊपर सनरेज है जो हाई लेटीट्यूड्स में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, वहां पे सनरेज थोड़े स्लांटिंग हो जाते हैं, तो वहां पे थोड़ी इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ी गर्मी कम होती है। ओके क्योंकि इक्वेटर है वो शॉर्ट डिस्टेंस में पहुंच जाता है, और सनरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सनरेज पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये पिक्चर आप क्लियरली देखोगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा। The rays of the suns become more and more slanted as we move from equator towards the poles। फिर इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल, इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल के बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जिस तरह से इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तब सनरेज होते हैं ना वो स्लांट हो जाते हैं, ऐसे स्लांट होता है। इक्वेटर पे ऐसे सनरेज डायरेक्टली स्ट्रेट आते हैं, पर जिस तरफ से अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा सनरेज स्लांट हो जाएगा, और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो भी हमारा सनरेज स्लांट हो जाएगा। The slanted rays of the sun travel a longer distance through the atmosphere। जब स्लांट सन रेज ट्रैवल होता है तो वो डिस्टेंस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, एटमॉस्फेयर में वो डिस्टेंस लॉन्ग हो जाता है। ओके, द हीट इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, thus मेकिंग अ प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर लेस हो। और वो जो उसका एरिया होता है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लार्ज होता है, इसलिए इक्वेटर के ऊपर जितनी गर्मी होती है उससे पोल्स में थोड़ी कम गर्मी होती है। उसका मैं एकदम एग्जाम्पल देती हूँ कि यहाँ पे फायर है, ओके, और यहाँ पे आप खड़े हो, तो फायर्स डायरेक्टली आप उसके सामने खड़े रहोगे तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। अब यहाँ से आप थोड़ा स्लांट चले जाओ, फायर तो इसी तरफ है लेकिन आप थोड़े स्लांट हो गए हो, तो अब क्या होगा, आपको गर्मी तो लगेगी लेकिन स्ट्रेट थे उससे कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आप स्लांट हो गए हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसी तरह से हमारे सनरेज का है कि जो इक्वेटर के ऊपर स्ट्रेट सनलाइट आती है और उसका डिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाता है, इसलिए वहां पे हीट ज्यादा होती है, लेकिन पोल्स में सनरेज स्लांट हो जाते हैं, दोनों तरफ स्लांट में आ जाते हैं, इसके लिए वहां पे हीट थोड़ी कम हो जाती है और उसका एरिया लार्ज हो जाता है, इसलिए वहां पे लेस हीट होती है। आई होप ये जो मैंने अभी आपको लैटिट्यूड्स की बात जो बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी, और क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंशिएट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।